तो हमने तो स्पष्ट राजनीति करी है, ईमानदारी की राजनीति करी है। हम चमची किसी की नहीं मार सकते। क्या 2024 में पालाराम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे? 110% चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो अशोक गुज्जर जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, लीलाराम जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, इनसे परेशान और तंग होके हमने बीजेपी को परसों अलविदा कह दिया है। तो मतलब आपको दुख यहाँ के स्थानीय नेताओं से है? स्थानीय जो नेता है मुझे उनसे दुख है। तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं ना, उन्होंने तो हमारे को जिले का मेंबर भी नहीं छोड़ा। उसने तो उन आदमियों को जिम्मेवारी दे रखी है जो उसको माल दे रहे हैं बढ़िया वाला। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। 20 साल से कैथल की राजनीति में सक्रिय पालाराम सैनी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि पालाराम सैनी कल जेजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो किस तरह से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की, क्या कुछ इनके चुनाव भी इन्होंने लड़ा है, और हाल ही में मैं बता दूं नगर परिषद जो चेयरमैन का चुनाव इनकी धर्मपत्नी पुष्पा सैनी ने लड़ा था। तो क्या कुछ जैसे जेजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो इन सब सवालों के साथ हम बातचीत कर लेते हैं पालाराम सैनी जी से। जी पालाराम जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, कब से आपने राजनीति की शुरुआत की थी और क्या कुछ किस तरह की? भाई साहब, राजनीति तो कॉलेज में भी की है और यूनिवर्सिटी में भी की है, लेकिन 2000 के अंदर मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और मैं नगर पार्षद बना था। वार्ड 27 होता था उस टाइम कैथल में, टोटली 27 वार्ड थे। और उस टाइम प्रदेश के अंदर चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे और एनिलो की सरकार थी जी। तो 2000 के अंदर पार्षद बनने के बाद हमने ग्राउंड के ऊपर खूब अच्छे से काम किया और आज तक हम तो ग्राउंड पे ही काम कर रहे हैं। तो जिस घर को मैंने 2005 के अंदर छोड़ा था, उस घर में दोबारा फिर मैं वापसी कर रहा हूँ कल। जी मतलब 2005 में आपने इनेलो से शुरुआत की थी। उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक? 2000 में मैं पार्षद बना। उसके बाद 2006 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस पार्टी में यहाँ से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी विधायक बने। उन्होंने और उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, दोनों ने मेरे को एक अच्छा बड़ा मान सम्मान दिया। मेरे को पीसीसी का मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर मेरे को बनाया और 2013 तक मैंने कांग्रेस में काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया। लेकिन बात वही आती है कि कहीं ना कहीं जब मान सम्मान को ठेस लगती है तो व्यक्ति किनारा करता है। तो 2013 के लास्ट में मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी और बीजेपी में खूब काम किया। 2014 के अंदर मैंने बीजेपी से टिकट मांगी लेकिन नहीं मिली। यहाँ से राव सुरेंद्र को टिकट मिली, खूब हमने मेहनत करी, लेकिन वो किसी कारणवश हार गए थे। 2019 के अंदर हमने फिर टिकट मांगी, नहीं मिली। इसके बीच में बीजेपी ने मुझे बैकवर्ड मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया और हरियाणा के अंदर जो हमारा बैकवर्ड मोर्चा था, पूरे ज़िलों के अंदर कैथल ज़िले का जो बैकवर्ड मोर्चा था वो सबसे अव्वल था। हमने ग्राउंड के ऊपर अच्छे से काम किया और पार्टी को मजबूत किया। लेकिन जो अब हमारे यहाँ के स्थानीय नेता हैं, अशोक गुज्जर जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, लीलाराम जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, इन तीनों से परेशान होके, दुखी होके, क्योंकि इनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो बड़ा अजीबोगरीब तरीका है। इनसे परेशान और तंग होके हमने बीजेपी को परसों अलविदा कह दिया है और कल हम जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पालाराम जी, पहले ही इनेलो, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद भाजपा और अब जेजेपी, तो बार बार ऐसा चेंजिंग क्यों? देखो, जब हम पढ़ते हैं ना भाई साहब, पहले पहली क्लास में होते हैं, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, और जब हम +2 कर लेते हैं, +2 करने के बाद हम अलग अलग डिप्लोमे करते हैं। कोई इंजीनियरिंग का करता है, कोई डॉक्टरी का करता है। तो इसी तरह से आदमी को अगर कहीं दिक्कत आती है, कहीं परेशानी आती है, तो दूसरा डिप्लोमा कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पालाराम ने उसमें विधानसभा में भी टिकट मांगी थी बीजेपी से, वो टिकट नहीं मिली। अब नगर परिषद में भी टिकट मांगी थी, वो टिकट नहीं मिली। तो क्या मतलब टिकट के लिए ही पालाराम सैनी बीजेपी में थे? बात टिकट की नहीं है, बात छोटे भाई मान सम्मान की है। मान सम्मान चाहिए। जब हमें 19 के अंदर टिकट नहीं मिली तो नगर परिषद में तो मुझे ये कहा गया नेताओं ने कि टिकट ही आपकी है। बात टिकट की नहीं है, बात होती है मान सम्मान की। जिसने 2019 के अंदर टिकट मांगी और नहीं मिली और पैनल में नाम है और आज वो जिले का मेंबर भी नहीं है, तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं ना, उन्होंने तो हमारे को जिले का मेंबर भी नहीं छोड़ा। उसने तो उन आदमियों को जिम्मेवारी दे रखी है जो उसको माल दे रहे हैं बढ़िया वाला।
क्योंकि अगले का भाई संघ में प्रांत प्रचारक है, उसको कोई दिखते को नहीं है। बड़े बड़े मंत्री जो एमएलए यहाँ के हैं वो इसकी हाजिरी भरते हैं। जी, तो मतलब आपको दुख यहाँ के स्थानीय नेताओं से है? स्थानीय जो नेता हैं मुझे उनसे दुख है। देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ, डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी, वो प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो इसकी आवाज़ आपने उच्च जो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है या जो संसद है उसके सामने नहीं रखी? जो यहाँ से मेरी फीडबैक भेजी है, इन नेताओं ने, यहाँ वालों ने वो फीडबैक मेरी 0 भेज रखी है। और मैंने अक्सर हर बाइट के अंदर बोला है, जब मैं पढ़ता था 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, मेरे जोड़ा, आज तो बैग बोलते हैं, उस टाइम जोड़ा बोलते थे, मेरे जोड़े के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, झांसी की रानी की किताब होती थी। जिसने बचपन में भगत सिंह, झांसी की रानी को पढ़ रखे है ना, वो कभी जी हजूरी नहीं कर सकता, वो ईमानदारी की और स्पष्ट राजनीति करेगा। तो हमने तो स्पष्ट राजनीति करी है, ईमानदारी की राजनीति करी है। हम चमची किसी की नहीं मार सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे जिलाध्यक्ष है। हम तो पार्टी के अंदर जाके काम कर सकते हैं ईमानदारी से। हमने काम किया, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आया हमारा काम। जी, तो पालाराम जी, हम एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे सैनी समाज की अहम भूमिका होती है, विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका थी, अब जो नगर परिषद चेयरमैन का जो चुनाव है उसमें भी अहम भूमिका थी, तो उसको कहाँ देखते हैं आप? नगर परिषद के अंदर मेरे समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरा ईमानदार समाज है, मेहनती समाज है। कहीं न कहीं समाज को बरगलाया गया है। जो हमारे स्थानीय यहाँ लोकसभा से सांसद हैं अपने नायब सिंह सैनी, उन्होंने हमारे समाज को बकाया है। मैं आपको लोकसभा में लगा दूंगा, मैं आपको विधानसभा में लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो समाज उनकी बकाई में आके समाज ने, थोड़े बहुते लोगों ने बाएं दाएं अपनी वोट को किया है, लेकिन ज़्यादातर मेरा समाज मेरे साथ है। मेरे समाज के 5 पार्षद बने हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे छोटे भाइयों को आशीर्वाद भी देता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। मेरा समाज टोटली मेरे संपर्क में है। समय आने पे मेरा समाज अपनी ताकत दिखाएगा। पालाराम जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कल आ रहे हैं, आपको ज्वाइन करवाएंगे, तो जेजेपी में क्या कुछ आपने एजेंडे रखे हैं कि कुछ शर्तें रखी हैं? किन शर्तों? जब आदमी अपने घर में जाता है ना, अपने घर में कभी कोई एजेंडा या कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। ईमानदारी से काम करने चाहिए। जो घर का मुखिया होता है उसे पता होता है भाई कौन कितना काम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो मुखिया को बताने की जरूरत नहीं होती है। और जिस परिवार में, जिस पार्टी में मैं जा रहा हूँ, उस पार्टी ने तो हमारे समाज को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। आज तक अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 1966 में हरियाणा बना है, तो हरियाणा बनने के बाद जितनी भी पार्टी हैं, किसी पार्टी ने हमें मान सम्मान नहीं दिया। चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, एनीलो पार्टी की बात करूं या मैं अब जेजेपी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारी जो समाज की कदर हुई है वो इस पार्टी के अंदर कदर हुई है। इस पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है और इस पार्टी को कल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के अंदर श्रीमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, वो मुझे कल ज्वाइन कराएंगे और बड़ी ईमानदारी से। और ग्राउंड के ऊपर मैंने उनको बोला चंडीगढ़ में कि 90 विधानसभा हैं, 90 विधानसभा के अंदर 10 आदमी ऐसे हैं जो पालाराम सैनी को जानते हैं। मैं पूरे हरियाणा के अंदर पार्टी को मजबूत करूंगा। मैं कैथल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूत करूंगा। तो क्या 2024 में पालाराम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे? 110% चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी के आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे। जी, कौन सी पार्टी से? जेजेपी जी। पालाराम जी, आप मान सम्मान की बात कर रहे हो, आपके जो समाज को मान सम्मान दिया वो इनेलो पार्टी ने दिया और आप जेजेपी ज्वाइन कर रहे हो, तो इनेलो क्यों नहीं? मैंने आपको कहा कि जो ताऊ देवीलाल, जिनको पूरा देश पूजता है, ताऊ देवीलाल के जो गुण हैं और जो उनकी तस्वीर है वो दुष्यंत चौटाला के अंदर मुझे नज़र आती है। इसलिए मैं दुष्यंत चौटाला जेजेपी को ज्वाइन कर रहा हूँ। जी। तो क्या कुछ मैसेज कल का आपका प्रोग्राम है? दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कैथल ज़िले के सभी मेरे मित्रों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपने बेटे को आके आशीर्वाद दें और दुष्यंत चौटाला जी के विचार सुने। तो ये थे हमारे साथ
वरिष्ठ जो नेता हैं पालाराम सैनी जी, जो आपको बता दें कि कल जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इनके निवास स्थान पर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।